ठीक है, चलिए साहब शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। हम्म सर 1 2 3 4 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने की ट्रिक क्या थी? 1 + 2 + 3 + 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10। सर इसकी ट्रिक क्या थी? 1 2 3 4, है ना, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 1 2 3, 10 कितना हो गया? 30। सर इसकी ट्रिक क्या थी? ये सारे नंबर ऐड करो, 1 2 3 4 5, है ना, ये सारे नंबर ऐड करो, 1 + 2 + 3, ये सारे नंबर ऐड करो और ये सारे नंबर ऐड करो। तो इसके कितने आ जाएंगे? 5 × 30, 30 / 2 15, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 2 और 1 3 और 2 और 1 3। ठीक है जी, हाँ जी। तो कितने त्रिभुज आ जाएंगे? 15 और 6 21 और 3 24, 15 और 6 21 और 3 24, 24 और 3 27, 27 आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। ये 3 फिगर थे जिसमें एक ही पॉइंट से लाइन खींची जा रही है। अच्छा, ये तीनों फिगर थे जिसमें त्रिभुज के एक ही सिंगल पॉइंट से हम लाइन खींच रहे हैं, एक ही सिंगल पॉइंट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर हम क्या करते हैं? त्रिभुज के एक की जगह 2 पॉइंट से लाइन खींचना शुरू करते हैं, 2 पॉइंट से। त्रिभुज के 2 पॉइंट से लाइन खींचना शुरू करते हैं। ठीक है, त्रिभुज के 2 पॉइंट से लाइन खींचना शुरू करते हैं और 2 पॉइंट से हम कितनी भी लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, फिर त्रिभुज के हम 2 पॉइंट से लाइन खींचना शुरू करते हैं और फिर एक फिगर बनाते हैं जिसमें त्रिभुज के तीनों पॉइंट से लाइन खींचते हैं। तीनों पॉइंट से लाइन खींचने वाली यूनिक फिगर थी। तीनों पॉइंट से लाइन खींचने वाली यूनिक फिगर थी। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे वो टाइप 1 कैटेगरी के थे, ट्राइंगल के। ये सारे के सारे क्वेश्चन ट्राइंगल की टाइप 1 कैटेगरी थी। चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन और सातवां क्वेश्चन। सर जब ट्राइंगल्स के 2 पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर खींचते हैं तो कितने त्रिभुज बनेंगे? 1 2, इसी नंबर का क्यूब कर दो, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8। सर 1 2 3, तो इसी नंबर का क्यूब कर दो, 3 का क्यूब 27। और जब ट्राइंगल्स के हम 2 पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन डिफरेंट डिफरेंट खींचते हैं तो काउंटिंग की एक ट्रिक बताई थी मैंने, 1 + 2 + 3 + 4। तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, इस वाले बेस पर कितने बनेंगे? 10। फिर मैंने क्या किया, इसमें क्या जोड़ो, 10 में 4 जोड़ दो, 10 और 4 14, और इसमें 14 और 4 18, और इन्हीं सारे नंबर्स को आपस में जोड़ दो, यही हमारा फाइनल आंसर है। 18 और 14 32, 32 और 10 कितना होगा? 32 और 10 42। ठीक है, ये ट्रिक मैंने आपको दूसरे या तीसरे दिन बताई थी। इस क्वेश्चन को XYZ मेथड से मत करो, इस मेथड से करो। 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, इस वाले बेस पे 10 आएंगे, 10 और 4 14, 14 और 4 18, सारे नंबर्स आपस में जोड़ दो, यही हमारा फाइनल आंसर है, यही हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा, जब त्रिभुज के तीनों पॉइंट से लाइन खींचते हैं तो इसका एक ही आंसर था, एक ही फिगर था, और वो आंसर क्या था? 16। ठीक है, वो आंसर क्या था? 16। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये सारी की सारी जो फिगर्स हैं वो टाइप 1 कैटेगरी को फॉलो करती है। ये सारी की सारी जो फिगर्स हैं वो टाइप 1 कैटेगरी को फॉलो करती है। हालांकि इन फिगर से रिलेटेड लगभग मैंने आपको 27 क्वेश्चन कराए थे। कितने क्वेश्चन कराए थे? 27 क्वेश्चन कराए थे, 27। चलिए साहब, अब मैं ले चलता हूँ टाइप 2 कैटेगरी पर। ट्राइंगल का टाइप 2 कैटेगरी क्या था? सर ट्राइंगल का टाइप 2 कैटेगरी है जब हम बॉक्स के अंदर, है ना, ट्राइंगल का टाइप 2 कैटेगरी है जब हम बॉक्स के अंदर। ठीक है। हम्म, इससे रिलेटेड फिर हमने कई सारे क्वेश्चन और भी बनाए थे। 2 बॉक्स को आपस में जोड़ना, 3 बॉक्स को आपस में जोड़ना, है ना जी। और टाइप 1 और टाइप 2 को मिक्स करना, 1 2 3 4। सर 4 2 8, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे आएंगे? सर यहाँ नंबर ऑफ ट्राइंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 का डबल कितना आएगा? 8 का डबल 16 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। फिर हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए थे जिसमें टाइप 1 और 2 का मिक्सअप कर दिया था। हमने काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन किए थे जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 को आपस में क्या कर दिया था? मिक्स कर दिया था। तो हम क्या करते हैं? टाइप 1 में अलग काउंट करते हैं, टाइप 2 में अलग काउंट करते हैं। समझ रहे हो? फिर जो 11वां क्वेश्चन था वो ये पैरामेट्रिकल शेप वाला क्वेश्चन था, याद होगा आप लोगों को, लाइक दैट। तो इसमें क्या करते हैं? ट्राइंगल्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला होता है बेटा, अगर एन की वैल्यू इवन है तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे निकलेंगे? n × n + 2 × 2n + 1 / 8। और अगर n की वैल्यू हमारी ऑड है तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, सेम फॉर्मूला है, n × n + 2 × 2n + 1। बस 8 का भाग देने से पहले -1 कर लो, उसके बाद हम 8 का भाग देंगे, क्योंकि डायरेक्ट 8 का भाग जाएगा नहीं जब n की वैल्यू ऑड होगी। तो ये थे बेटा काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स के 11 फिगर। इन 11 के 11 फिगर ने पूरे 49 फिगर का रिवीजन कर दिया। 49 नहीं, लगभग 50 55 फिगर का रिवीजन कर दिया। फिर इसके बाद जो काउंटिंग हम सीख रहे थे वो थी काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल। काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स, और स्क्वायर और रेक्टेंगल्स काउंट करने की बिल्कुल बेसिक सी ट्रिक हमने सीखी है। ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल्स काउंट करने की बेसिक सी ट्रिक है। रिपीट कर देते हैं उस ट्रिक को। 1 2 3, 3 कॉलम है, 1 2 3 4, 4 रो है। तो स्क्वायर कैसे काउंट करते हैं? सर इन्हीं नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते थे, 3 × 4, प्लस दोनों नंबर में एक एक कम करके मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 प्लस 1 × 2। ये तो स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक थी। और रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक क्या थी? टोटल रेक्टेंगल कॉलम के नंबर का सम 1 + 2 + 3 मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम 1 + 2 + 3 प्लस 1 + 2 + 3 + 4, समेशन एन इंटू समेशन एन। ठीक है जी, ये स्क्वायर रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक थी। फिर हम सीखे थे, है ना, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में क्या करना है? सर जब हम स्ट्रेट लाइंस काउंट करेंगे तो कुछ नहीं करना, 3 पार्ट में डिवाइड करो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायगोनल, कितनी रेखाएं हैं। फिर नंबर ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल्स का डायरेक्ट फॉर्मूला था
n इंटू एन माइनस 3/2 सर्कल ब्लॉक्स हम इजीली काउंट कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जब आप ये 14 पॉइंट देखोगे तो इन 14 पॉइंट्स के जरिए लगभग लगभग आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में क्या है ना, इन 14 पॉइंट्स के जरिए पता चल जाएगा ना। चलिए, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, फाइनली काउंटिंग फिगर चैप्टर हो चुका है कंप्लीट विदाउट पेन एंड पेपर। अब हमारी मुलाकात होगी कल, नया दिन, नई शुरुआत, नए चैप्टर के साथ। हालांकि कल वीकेंड का वार है, लेकिन फिर भी हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, क्योंकि लास्ट फ्राइडे भी हमने न्यू टॉपिक शुरू किया था। कल भी फ्राइडे है, कल भी हम न्यू टॉपिक शुरू करेंगे। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू।